नमस्कार दोस्तों। आज एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के बारे में बाजार में बहुत चर्चा है क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बच्चे दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मोटिवेशन के लिए लेके आया हूं कि एसबीआई के अंदर अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होती है। लेकिन सीनियर मैनेजर बनने के लिए हमको या तो क्लर्क क्लियर करना पड़ेगा या पीओ क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो को हम सैलरी स्लिप वाला पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि ये दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है। इसके अंदर एसबीआई क्लर्क के पिछले 10 साल के पेपर हैं। इसमें 5 साल प्रीलिम्स के हैं और 5 साल मेंस के हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 2016 से 21 तक के पेपर है प्रीलिम्स के और 2009 से 21 तक के पेपर है मेंस के, यानी 5 साल प्रीलिम्स के और 10 साल मेंस के पेपर हैं। इसको आप और ढंग से देख सकते हैं क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि इस बुक के अंदर ट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन दिए हैं और एरर फ्री सॉल्यूशंस है। इसके अलावा मैं अंदर से भी आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि ये कंटेंट वाला पार्ट है इनका। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने पेज नंबर वाइज लिखा है कि कौन कौन से ईयर के कौन कौन से पेज पे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। उसके बाद हम जैसे अगर अंदर से अगर इसको देखें बुक्स को तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट मेंस सॉल्व्ड पेपर और ईयर भी लिखा है आगे। तो ये पूरा अंदर से सॉल्व्ड पेपर इन्होंने समझाया है सॉल्यूशंस के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई स्केल 3 के अंदर सीनियर मैनेजर की क्या सैलरी होती है। सैलरी स्लिप में स्टार्ट करूं उसके पहले ही आपको समझा दूं कि ये जिनकी सैलरी स्लिप है उन्होंने एसबीआई 2016 में ज्वाइन किया था और उनका प्रमोशन हुआ है अप्रैल 2022 के अंदर। ये सितंबर मंथ की सैलरी स्लिप है। अब हम चलते हैं इनके अर्निंग्स वाले पार्ट से। तो अर्निंग्स में सबसे पहले बेसिक पे है। बेसिक पे इनका अभी है 63,840 रुपए यानी 63,840 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस जो है वो समय समय पे बदलता रहता है। तो अभी वर्तमान रेट के हिसाब से अगर हम डियरनेस अलाउंस बेसिक पे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 27,581.78 रुपए यानी 27,581.78 रुपीज। उसके बाद लोकेशन अलाउंस के इनको 700 रुपए मिले। लोकेशन अलाउंस जो है वो सिटी वाइज वेरी करता है। जितनी बड़ी सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उतना ज्यादा आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा और जितनी छोटी सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उतना कम आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं लर्निंग अलाउंस पे। तो लर्निंग अलाउंस के इनको मिले 600 यानी 600 रुपीज। फिर स्पेशल अलाउंस के इनको मिले 10,469.76 रुपीज। अब हम इन सबका टोटल लगाएंगे तो इनकी ग्रॉस अर्निंग बन के आती है सामने 1,03,191.54 रुपए यानी 1,03,191.54 रुपीज। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनके लिखा रहता है एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन करके, वो होता है 6,384 यानी 6,384 रुपए। फिर प्रोफेशनल टैक्स के इनके 200 रुपए कटे। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है। फिर इनकम टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग मंथ करके एक टर्म लिखा है वो है 11,175 यानी 11,175 रुपीज। फिर हाउस रेंट रिकवरी के इनके 319.20 यानी 319.20 रुपीज कटे। फर्नीचर रिकवरी के 63.84 यानी 63.84 रुपीज कटे। टू व्हीलर लोन इन्होंने ले रखा है तो उसकी ईएमआई भी सैलरी स्लिप में शो हुई है 843। और फेस्टिवल एडवांस के 9,000 यानी 9,000 रुपीज कटे हैं। फेस्टिवल एडवांस मैंने आपको समझाया है कि जैसे अगर आप फेस्टिवल एडवांस लेते हैं तो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जिसकी ईएमआई आपकी पर मंथ आपकी सैलरी में से कटती है। तो इन्होंने फेस्टिवल एडवांस ले रखा है। उसके बाद यूनियन के मेंबर हैं ये तो 200 रुपए उसके डिडक्ट हुए और कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के 8,735 यानी 8,735 रुपीज इनके कटे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके एक्चुअल डिडक्शन कितने हैं सैलरी स्लिप में। अगर मैं फेस्टिवल एडवांस और लोन वाला पार्ट इसमें जोड़ दूं जो इन्होंने लिया है तो एक्चुअल डिडक्शन इनके हैं 36,920.04 रुपीज। लेकिन अगर ये दो पार्ट में हटा दूं तो इनके डिडक्शन बनते हैं विदाउट फेस्टिवल एडवांस एंड लोन 27,077.04 रुपीज। क्योंकि ये मैंने इसलिए हटाए क्योंकि सबकी सैलरी स्लिप में डिडक्शन नहीं रहता। बाकी सब डिडक्शन तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सब लोग फेस्टिवल एडवांस और टू व्हीलर लोन नहीं लेते हैं। तो इन दो को हटा के इनका डिडक्शन इतना बनता है। अब टेक होम पे विद डिडक्शन ऑफ लोन एंड फेस्टिवल एडवांस अगर हम कैलकुलेट करें इनकी तो आएगी 66,272 रुपीज जो इनकी एक्चुअल सैलरी स्लिप में शो हो रही है। लेकिन अगर इन्होंने नहीं ले रखा होता या कई एम्प्लॉयज नहीं लेते हैं तो उनकी टेक होम पे बनती है 76,114.5 रुपीज मंथली। तो यानी एसबीआई की स्केल 3 की लगभग 80,000 रुपए अप्रॉक्स इनकी 76,000 इसमें आई है तो अप्रॉक्स इनकी 80,000 रुपए एक सैलरी होती पर मंथ। इसमें अलाउंसेस तो अपन ने जोड़े ही नहीं है। अगर अलाउंसेस वाला पार्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि स्केल 3 के अलाउंसेस कितने होते हैं वो एक अलग से हम लेके आए क्योंकि स्केल 1 के अलाउंसेस हम सबने देखे हैं तो स्केल 3 के अलाउंसेस जाहिर सी बात है कि उसमें एडिशन ही थोड़ा बहुत होगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।